हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस ऑनलाइन प्रोग्राम के चैनल पे। आज के इस क्लास में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख करके बता दीजिए कि जो भी चीज़ें हैं, आवाज़ और जो क्लियरनेस है, ये सभी दिख रहे हैं। ठीक है, देख करके सबसे पहले इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, अगर दिख रहा है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के बारे में कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। और ये जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको पढ़ने और समझने के बाद आपको आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के बारे में कि ये प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। तो कभी कभी हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ शॉर्ट वे में, कि कभी कभी हमको कार्बन के समूह में कोई ऐसा समूह आकर के लगता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से कम होती है। ठीक है, हमने क्या बोला कि कभी कभी क्या होता है, कार्बन के समूह में कोई ऐसा समूह आकर के लगता है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, ये कार्बन से कम होती है। ठीक है, तो अगर कार्बन से कम है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस और माइनस उत्पन्न होता है। कैसे होता है प्लस और माइनस उत्पन्न? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होता है कि कार्बन जो है वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे प्लस और माइनस उत्पन्न होता है। अभी मैंने जो बोला हूँ आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि किस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली बात ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए मायने हैं। मतलब केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कार्बन, ये इस प्रकार से कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन का एक समूह है। तो अब क्या होता है कि इसमें एक ऐसा समूह आकर के लग जाता है कभी कभी, जिस ये एक्स आकर के लगा, इस कार्बन के समूह में क्या लगा है, एक्स लगा है। और हमने यहाँ पे क्या बोला, इसमें एक केस है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स, यानी कि एक्स जो यहाँ पे आके लगा है, इस एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो क्या है, कार्बन से कम है। केस यहाँ पे केस क्या है कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एक्स की वो कार्बन से कम है। तो अगर इस एक्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, अब ये विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। विद्युत ऋणात्मकता, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, ये होता क्या है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब एक प्रकार का ऐसी क्षमता को बताता है जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि H और F जो बॉन्ड बनाता है, वो एक अपना इलेक्ट्रॉन रखता है फ्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन रखता है। और चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तब जाकर के ही ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है। यानी कि विद्युत ऋणात्मकता कहने का मतलब ये होता है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करने की क्षमता या अपनी तरफ खींचने की क्षमता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और कार्बन की ज़्यादा है, तो कार्बन यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जैसे ही अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा तो इस पे आता है पार्शियल निगेटिव। क्योंकि ये पूरी तरह से अपनी तरफ शिफ्ट नहीं करता है, हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है, हल्का सा। इस प्रकार से इस कार्बन पे आता है पार्शियल निगेटिव, और ये जो एक्स है इस एक्स पे आता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव कहने का मतलब, पार्शियल निगेटिव कहने का मतलब यहाँ पे होता है, ये होता है कि पार्शियल कहने का मतलब थोड़ा सा उससे दूर गया है। किससे दूर गया है, एक्स से। और ये कार्बन जो है ये पूरी तरह अपनी तरफ नहीं लाता है, थोड़ा सा ही अपने पास लाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दर्शाता है पार्शियल यहाँ पे निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इस प्रकार से ये आयन देखने को हमको मिलता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है और कार्बन की ज़्यादा। इस प्रकार से यहाँ पे हमको प्लस आई प्रभाव देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है प्लस आई प्रभाव।
प्लस आई प्रभाव क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ जो समूह आकर के लगा है, इस कार्बन के समूह में जो आकर के नया समूह लगा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे पहली बात कम है। जब कम है तो ये कार्बन, ये जो है कार्बन जो है, ये अपने इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है? शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, आवाज क्लियर जा रहा है? तो यहाँ से क्या होता है कि जो प्लस आई प्रभाव है यहाँ हमको देखने को मिलता है। प्लस आई प्रभाव कहने का मतलब कि यहाँ जो एक्स लगा है आकर के, नया जो समूह लगा है, ये क्या हुआ है? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है पूरी तरह से, थोड़ा ही छोड़ा है, थोड़ा दूर चला गया इससे, इसलिए इस पे आता है प्लस पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आता है पार्शियल निगेटिव, यानी कि प्लस आई प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद कभी कभी हमको ऐसा भी चीज़ देखने को मिलता है कि कभी कभी कार्बन के समूह में, जैसे ये कार्बन का एक समूह है, ठीक है, कभी कभी कार्बन के समूह में कोई ऐसा समूह आकर के लगता है, एक्स, यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम ले रहे हैं, एक्स एक ऐसा समूह है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है, यहाँ पे जो एक्स की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या है? ज़्यादा है। किससे? तो कार्बन से। तो कार्बन से जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन की ज़्यादा है तो यहाँ से क्या होता है? ये एक्स जो आया है, नया समूह जो आया है, इस कार्बन और एक्स के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है दोनों का, ये यहाँ जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा? अपनी तरफ हल्का शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे ही अपनी तरफ हल्का शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव और इस कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स आकर के जो नया समूह लगा है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट किया है। तो जब अपनी तरफ किया इसलिए है पार्शियल निगेटिव, और इसलिए हमको यहाँ पर देखने को मिलता है माइनस आई प्रभाव। ठीक है, माइनस आई प्रभाव। तो उम्मीद है प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव समझ में आया होगा। प्लस आई प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, और माइनस आई प्रभाव कहने का मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये दिखा रहा है। समझ में आया होगा। तो उम्मीद है ये दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत काम में आता है। ठीक है, समझ में आया होगा प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, प्लस आई प्रभाव को, यहाँ जो प्लस आई प्रभाव है, इस प्लस आई प्रभाव को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG। EDG कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और माइनस आई प्रभाव को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह। ठीक है, इस माइनस आई प्रभाव को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव क्या होता है। तो प्लस आई प्रभाव कहने का मतलब अगर कोई कार्बन के समूह में कोई ऐसा समूह आकर के लगता है जो इलेक्ट्रॉन को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से कम होती है, तो अगर कार्बन से कम है तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कार्बन शिफ्ट कर लेगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस हमको देखने को मिलता है एक्स पे, और कार्बन पे पार्शियल निगेटिव देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे प्लस आई प्रभाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से अगर बात करें हम माइनस आई प्रभाव की, तो अगर कोई कार्बन के समूह में कोई ऐसा समूह आकर के लगता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज़्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है, तो ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, अपनी तरफ हल्का खींच लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है, और इस प्रकार इसको बोला जाता है माइनस आई प्रभाव। और प्लस आई प्रभाव को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोला जाता है, और माइनस आई प्रभाव को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है, यानी कि इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह। उम्मीद है समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन ग्रहणी समूह, यानी कि प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। थोड़ा सा जान लेते हैं विद्युत
ऋणात्मकता होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया है, हालांकि मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहने का मतलब ये होता है कि अगर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को कोई अगर अपनी तरफ शिफ्ट कर ले रहा है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। अगर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को कोई छोड़ दे रहा है मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है। समझ में आया होगा। तो ये इसका एक प्रॉपर मतलब होता है, इसको बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इतना समझ में आया होगा। जब इतना समझ में आया है तो सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता के बारे में, जिसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोला जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, किसी भी दो तत्वों के बीच में जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, ठीक है। तो अगर किसी भी दो तत्वों के बीच में अगर साझेदारी का इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है उसको बोला जाता है क्या, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। जैसे अगर हम बोले H और F जो HF बनता है, ठीक है, ये बनता कैसे है। तो H अपना इलेक्ट्रॉन रखता है बीच में और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रखता है बीच में, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, ये बीच में रखा है तो इसको बोला जाता है साझेदारी का इलेक्ट्रॉन। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन मतलब अभी ये आया है, अब कौन लेके जाएगा, किसको लेके जाएगा, ये कोई पता नहीं है। तो देखिए साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से शिफ्ट करता है। क्योंकि पता होगा कि फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है किससे, तो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है ये, इस इलेक्ट्रॉन को जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन है उसको हल्का अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो यहाँ से हमको कैसा व्यू देखने को मिलेगा, ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। क्लियर विजिबल है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ हल्का खींच लेगा। मतलब H यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन था, हालांकि इसका इलेक्ट्रॉन था भी और एक इसका इलेक्ट्रॉन था, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो रहबे करेगा इसका, और जो इसका इलेक्ट्रॉन नहीं था वो भी इसके पास चलाएगा हल्का सा। इस प्रकार से यहाँ पर HF बनता तो है लेकिन इस पर क्या आता है पार्शियल निगेटिव और इस पर क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपनी तरफ शिफ्ट किया है और इसने थोड़ा सा छोड़ा है, अपनी तरफ से छोड़ा है। इसलिए H पर हमको पार्शियल पॉजिटिव देखने को मिलता है। H पर क्या देखने को मिलता है, पार्शियल पॉजिटिव, और F पर पार्शियल निगेटिव। पार्शियल कहने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से नहीं गया इससे दूर। ये जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन था ये हाइड्रोजन से पूरी तरह से दूर नहीं गया है, और ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्लोरीन है अपनी तरफ जो शिफ्ट किया है वो पूरी तरह से नहीं किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है पार्शियल